हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों को बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल तरीके से यूज़ कर सकता हो, क्योंकि अमूमन लोग जो होते हैं वो अपना जो राइट हैंड होते हैं उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा हो जो अपने लेफ़्ट हैंड को भी ऐसा यूज़ करता हो जैसे लोग अपने राइट हैंड को यूज़ करते हैं, मतलब दोनों हाथों को। द पर्सन हु कैन यूज़ हिज बोथ हैंड विद इक्वल ईज़, मतलब कि एक बहुत अच्छे से दोनों हाथों को यूज़ कर सकता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रॉस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रॉस। फॉर एग्जांपल आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें जो प्रोफेसर रहते हैं वायरस, वो अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे, तो वो क्या थे? एम्बीडेक्स्ट्रॉस थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ड है एम्बी। एम्बी का मतलब समझ लीजिए, एम्बी कहीं भी यूज़ होता है, एम्बी का मतलब होता है दो। ठीक है, दो। और डेक्स्टर, ये डेक्स्टर वर्ड है, डेक्स्टर का मतलब होता है दाहिना। तो एम्बी मतलब दोनों दाहिने हाथ वाला। दोनों दाहिने हाथ वाला मतलब जो दोनों अपने हाथों को दाहिने हाथ की तरह यूज़ कर सके, उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रॉस। ठीक है, तो पहला वाला का क्या होगा? एम्बी डेक्स्ट्रॉस, जो इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, दोनों हाथों को बहुत स्किलफुल तरीके से यूज़ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एन अलाउंस विच मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। जब हस्बैंड वाइफ दोनों सेपरेटेड हो जाते हैं, लीगली कानूनी तौर पर अलग हो जाते हैं, तलाक हो जाता है उनमें, तो जो कोर्ट तय करती है एक राशि की, उसको हर महीने अपनी बीवी को निर्वाह के रूप में देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, क्या बोलते हैं? एलिमनी। इसको ऐसे याद रखिए, अली था, अली जो था वो अपनी बीवी से अलग हो गया, तो उसको कुछ मनी देना पड़ा। ठीक है, कुछ मनी देना पड़ा, तो अली को अपनी बीवी से अलग होने के लिए कुछ मनी देना पड़ा, हर महीने उसे देना पड़ता था, तो उसे एलिमनी बोलते हैं। तो एलिमनी क्या होता है? एक ऐसा अलाउंस विच इज़ मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। जब दोनों अलग हो जाते हैं तो कोर्ट तय करती है कि कितना पैसा जो है वो निर्वाह के रूप में, जीवन यापन के लिए रूप में उसे अपनी वाइफ को देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, एक छोटी सी लेकिन बड़ी रोचक कहानी। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? एनेक्डोट। क्या बोलते हैं? एनेक्डोट, जिसको बोलते हैं किस्सा या जीवन की झांकी। जैसे बच्चों को हम लोग छोटे छोटे किस्सा बचपन में सुनाते थे, जैसे बहुत अम्यूजिंग स्टोरी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एनेक्डोट, आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी अम्यूजिंग स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज एनेक्डोट। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ लार्ज एंट्रेंस और रिसेप्शन रूम और एरिया। ठीक है, आप किसी बड़े होटल में जाते हैं, आपको एंट्री लेते ही आपको एक बहुत बड़ा सा रूम, हॉल टाइप का एरिया दिखाई देता है, जहाँ पे रिसेप्शन होता है, बड़ा कमरा जो होता है, उसको बोलते हैं एंटे रूम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंटे रूम। याद कैसे रखेंगे? जैसे ही आप एंटर करते हैं तो एक रूम दिखाई देता है बड़ा सा, तो उसे एंटे रूम बोलते हैं। ठीक है, वो एंटे रूम पे रिसेप्शन एरिया होता है। ठीक है, किसी भी बड़े बिल्डिंग में आप जाएं या होटल में जाएं, कोई बड़े संस्थान में जाएं, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या है, मेडिसिन विच लेसन्स पेन, ऐसी दवाई या ऐसी औषधि जो आपके दर्द को कम करती है। ठीक है, आपके दर्द को कम करे, यानी कि पीड़ानाशक। ठीक है, तो पीड़ानाशक को क्या बोलते हैं? एनोडाइन। क्या बोलते हैं? एनोडाइन। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि भाई मैं डाई हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो आप डाई ना हो जाए, मरे जा रहे हैं दर्द से, उसके लिए आपको एनोडाइन दे दी जाती है। एनोडाइन इज़ अ मेडिसिन विच लेसन्स योर पेन, जो आपके दर्द को क्या करती है? कम करती है। तो एनोडाइन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, ऐसा इंसान जो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लती हो गया हो, उस पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया हो, उसके बिना उसका जीना मुश्किल हो जा रहा हो, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? एडिक्टेड। क्या बोलते हैं? एडिक्टेड। एडिक्टेड मतलब क्या? आदी हो जाना या लती हो जाना। ठीक है, एडिक्टेड की स्पेलिंग भी आप याद रखिएगा, स्पेलिंग्स भी आपको बहुत पूछा जाता है करेक्शन में। तो ऐसा इंसान जो किसी चीज़ पे डिपेंड हो गया हो, पूरी तरीके से निर्भर हो, चाहे वो ड्रग्स हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जिससे उसकी लत छूट नहीं पा रही है, उसके बिना वो रह नहीं पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एडिक्टेड हो जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या है, वेरी हार्ड नेटिव क्रिस्टल ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का
मतलब कि परिवार से जुड़ा हुआ ऐसा जो चीज़ होता है जो बहुत हार्ड होता है। जैसे आपने डायमंड सुना होगा, ठीक है, डायमंड आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि हीरा बहुत कठोर होता है, आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, एडामेंट, क्या बोलते हैं, एडामेंट। और ये सिर्फ हीरे के लिए ही नहीं, ये ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से अटल हो, टस से मस ना हो अपनी बात पे, या अपनी बात पे अड़ा रहे, जिसको मतलब कि मनाना बड़ा मुश्किल हो, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, एडामेंट। क्या बोलते हैं, एडामेंट। याद कैसे रखेंगे, यहाँ के फर्स्ट के 3 वर्ड देखिए, ADA से आप याद रखेंगे अड़ा, ठीक है। और लास्ट में देखिए क्या है, मैन, MAN, मैन, एडा मैन। अड़ा मैन कौन होगा, जो बहुत पूरी तरीके से अड़ा हो अपनी बात में, तो वो हो गया एडामेंट। एडामेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ज़िद्दी हो गया हो, अटल हो, ठीक है, जिसने दृढ़ संकल्प ले लिया हो, रेजोल्यूशन ले लिया हो कि वो अपनी बात से अब टस से मस नहीं होगा, तो क्या होगा, एडामेंट। नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या है, लैकिंग एनी सेंस ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स। ऐसी कोई चीज़ जिसमें नैतिकता की कमी हो, ठीक है, नैतिकता की कमी हो, या वो चीज़ अनैतिक हो, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड्स जो मॉरल होते हैं वो ना हो, तो ऐसी चीज़ क्या होती है, एमोरल होती है, ठीक है, एमोरल होती है। और इसको याद रखिएगा, एमोरल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। तो जिसमें मॉरल की कमी हो वो क्या होगा, एमोरल। वैसे भी जो है एक आपका प्रीफिक्स है, मैक्सिमम वर्ड में लगने पर ये नेगेटिव का सेंस देता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या है, नेक्स्ट देखिए है अ बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ऐसा जगह जहाँ पे गवर्नमेंट या पब्लिक के रिकॉर्ड्स को, पुराने जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रखा जाता है संजोकर, ताकि भविष्य में इन फ्यूचर आप उनको अगर कोई काम पड़े तो यूज़ कर सकें। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं, आर्काइव्स। क्या बोलते हैं, आर्काइव्स, या लेखाकार या ऐतिहासिक अभिलेख वाली जगह। तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग में हर जगह होती हैं। और अगर याद करने के लिए आपने गजनी मूवी देखा होगा, तो उसमें जो हीरोइन होती है वो जब कल्पना की डेथ हो जाती है तो उसके लिए वो न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट में जाती है, उसे पूछती है यहाँ का आर्काइव्स कहाँ है, तो वो आर्काइव्स वही जगह होती है जहाँ पे पुराने अखबार रखे जाते हैं, ठीक है। तो आर्काइव्स वो जगह होती है जहाँ पे पुरानी हर चीज़ें, दस्तावेज संजो कर, संभाल कर रखे जाते हैं, ताकि आप इन फ्यूचर उनका यूज़ कर सकें। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑपरेटिंग और लिविंग इन लैंड और वाटर। ऐसा जीव या ऐसा जंतु जो लैंड में भी उतने ही अच्छे से रह सके जितने तरीके से वो वाटर में रहता है, यानी कि वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव कर सके, उसको बोलते हैं उभयचर, या इंग्लिश में बोलते हैं कि एम्फीबियन, ठीक है। और एम्फीबियन आपको पता है कि जब आप वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे बायोलॉजी में, तो वर्टिब्रेट्स में आपको इसके कुछ पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे फिश आते हैं वर्टिब्रेट्स में, रेप्टाइल्स आते हैं, एम्फीबियन आते हैं, मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, ये सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं। वर्टिब्रेट्स जब वो जंतु होते हैं जिनके वर्टिब्रल कॉलम होता है, कशेरुकदंड होती है, मेरुरज्जु पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है, तो इनमें से एम्फीबियन भी है। और एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पर आसानी से और बड़े अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस। ऐसी कोई चीज़ जो मतलब कि एक से ज़्यादा सेंस में समझी जा सके, ठीक है, यानी कि उसमें कुछ डाउटनेस हो, ठीक है, जो पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो, जिसका कोई एक परिभाषा ना हो, उसको और भी तरीके से समझा जा सके, तो ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस बोलते हैं, जिसको अस्पष्ट या अनेक अर्थी, जिसके कई अर्थ निकलते हो, तो ऐसी चीज़ क्या होती है, एम्बिग्यूअस, ठीक है, यानी कि डाउटफुल होती है वो चीज़। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैज़ एम्बिशन फॉर फेम। ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत तीव्र इच्छा हो, बहुत ज़्यादा उसकी दिलो इच्छा हो प्रसिद्ध होने की, ठीक है, या कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की उसके अंदर मतलब कि आकांक्षा हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, आकांक्षी होता है, और उसको एस्पायरेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग में जो प्रिपरेशन बोलते हैं ना, कहते हैं सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट है, SSC के एस्पायरेंट है, तो उनको वो क्रैक करने का पूरा मतलब कि अंदर इच्छा होती है, विल पावर होती है कि क्रैक करके वो मतलब कि अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, प्रसिद्ध बनेंगे। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, एस्पायरेंट होते हैं, ठीक है। फिर बाद में लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, इन्होंने ऐसी पढ़ाई करके, ऐसा काम करके इस चीज़ पे अपनी सफलता को हासिल किया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्ब्स, बरीड टाउन्स, ठीक है। क्या है यहाँ पर, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम्ब्स, बरीड टाउन, यानी कि पुरानी प्राचीन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे गुंबद हो गए,
कुछ मतलब कि ज़मींदोज़ उसके जो शहर है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा था पूरा पूरा नगर प्रणाली आपकी पता चली थी, पूरा पूरा नगर जो है वो ज़मीन के नीचे दफन था जिसको निकाला गया। तो ऐसी ऐसी शाखा को, ऐसी ब्रांच को पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं, जिनमें पुरानी चीज़ों को पुरातात्विक लोग जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो खोजते हैं। और ऐसी स्टडी को क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग याद करना बहुत ज़रूरी है, स्पेलिंग आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, अ पर्सन हु शूट्स विथ बो एंड एरो। ठीक है, ऐसा इंसान जो तीर कमान, जो तीर चलाने वाला होता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान क्या होता है? तीरंदाज होते हैं। इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में? आर्कर। जैसे आपने आर्चरी देखा होगा, कंपटीशन होते हैं आर्चरी में जिसमें तीरंदाज होते हैं वो निशाना लगाते हैं। ठीक है, लास्ट का देखिए वर्ड क्या है, अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग एंड ऑल्सो सुपरवाइजेज देयर कंस्ट्रक्शन। ऐसा इंसान जो बिल्डिंग के डिज़ाइन बनाता है और उसके कंस्ट्रक्शन निर्माण को भी सुपरवाइज करता है, उसकी देख रेख में वो चीज़ बनती है, तो इसको शिल्पकार बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आते हैं और बिल्डिंग्स की डिज़ाइन बनाते हैं ताकि वो बिल्डिंग्स जो है अच्छी तरीके से सालों साल चल सके। ठीक है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया आज के 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखिएगा, और आगे आप मैं आपके लिए और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लेकर आते रहूँगा, और भी अदर सब्जेक्ट्स के।